शिंदे पर भरोसा क्या बीजेपी को पड़ेगा भारी? खुद को मोदी समझने लगे शिंदे तो क्या होगा? क्या ठाकरे की तरह बीजेपी को भी धोखा देंगे शिंदे? उद्धव ने बीजेपी को इतना क्यों समझाया? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सत्ता से जाने के बाद उद्धव ठाकरे लगातार कुछ ना कुछ बयान एकनाथ शिंदे पर दे ही रहे हैं। उद्धव कहते हैं कि सब कुछ अपनी एड़ी के नीचे रखने की ये जो राजसी महत्वाकांक्षा पनपती जा रही है, अब डर लगने लगा है और इससे डर लगना लाजमी भी हो जाता है। इसीलिए एकनाथ शिंदे जैसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने शिंदे का नाम लेकर बीजेपी को चिताया और कहा कि उनके जैसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कल को मोदी को चैलेंज कर देंगे। ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे कल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और ऐसे में बीजेपी क्या करेगी। ठाकरे ने इसके आगे भी बीजेपी को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि अगर शिंदे ने बीजेपी में सेंध लगा दी तब क्या करोगे, इसीलिए शिंदे जैसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। उद्धव ठाकरे अपने बयान में विस्तार से कहते हैं, हर पाप का घड़ा भरता है, जिन्हें मैंने अपना माना वो लोग छोड़कर चले गए, मतलब वो लोग कभी भी हमारे थे ही नहीं, उन्हें लेकर बुरा लगने की कोई वजह नहीं है। बीजेपी में आज बाहर से आए लोगों को ही सब कुछ दिया जाता है। ठाकरे के ये बयान खुद में बहुत कुछ कहने के लिए काफी हैं, क्योंकि नई सरकार के गठन को लगभग 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शिंदे गुट और बीजेपी में ये भी नहीं तय हो पाया कि कैबिनेट क्या होगी, किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। ऐसे में ठाकरे का सवाल लाजमी है कि शिंदे ने अगर बीजेपी में फूट डाल दी तब क्या होगा। साथ ही शिंदे ने सभी पावरफुल मंत्रालय मांग लिए, तब बीजेपी क्या करेगी? क्या करेंगे फडणवीस, शाह और नड्डा? क्योंकि जो शिंदे अच्छी खासी शिवसेना को तोड़कर ठाकरे को सरेंडर करवा सकते हैं, वो महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी बीजेपी ने तो साफ ही कह दिया है कि दिल पर पत्थर रखकर शिंदे को सीएम पद दिया है ताकि सरकार चल सके, वरना आज फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुखिया होते। चंद्रकांत पाटिल के उस बयान के बाद से अगर एक एक कड़ी जोड़ते चले जाइए तो साफ समझ आता है कि माया नगरी की महाराजनीति में बड़ा गोलमाल है, जिसका हल निकालना बड़ा मुश्किल नजर आता है। फिलहाल देखना होगा कि भविष्य में क्या कुछ होता है और महाराष्ट्र के मंत्रालय तय होने में कितनी सदियां लग जाती हैं। लेकिन सवाल यही कि शिंदे ने खुद को मोदी समझ लिया तो क्या होगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। त्याच्यातून योग्य मेसेज जाईल, त्याच्यातून जे काही करतो त्याला स्थिरता येईल आणि त्यामुळे अक्षरशः मनावर दगड ठेवून आपण सगळ्यांनी आणि प्रामुख्याने माननीय देवेंद्रजींनी आपल्या केंद्रीय नेतृत्वाने निर्णय केला की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे होते। दुःख झालं आपल्याला, परंतु त्या दुःख पचवून आपण सगळ्यांनी मिळून पुन्हा एकदा आनंदाने हा सगळा गाडा चालवण्यासाठी पुढे गेला। देवेंद्रजींना